हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद फन। होप गाइस कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फॉर्म इन रिएक्ट। हम फॉर्म को किस तरीके से हैंडल करते हैं रिएक्ट में, ठीक है। और हमारा जो नॉर्मल फॉर्म होता है जो हम HTML में बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, वो किस तरीके से बिहेव करता है, और हमारा जो फॉर्म जो होता है रिएक्ट के अंदर वो किस तरीके से बिहेव करता है आज हम देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करा सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि आज के समय में अभी देखा जाए तो आप छोटे-मोटे वेबसाइट अगर आप यूज़ करोगे तो उसमें आपको ये फॉर्म से आपको डील करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस फॉर्म का यूज़ हम हमारे पास हर जगह है। सपोज़ करते हैं आज के समय में हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, हर चीज़, ठीक है। तो आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाएँगे, चाहे वो आप ये रेलवे का रिजर्वेशन आप करवाते हो तो वो भी, और अगर आप एयर टिकट बुक करते हो तब भी, जब भी कभी आप मतलब कोई सामान भी खरीदते हो तब भी आपको ये इनपुट फॉर्म आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे कि जब कभी भी आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो उस पर आपको एक मिलता होगा, लॉगिन फॉर्म मिलता होगा, ठीक है। तो लॉगिन करोगे तभी जाकर के आप ऑथेंटिकेट होगे, उसके बाद जाकर के आप लैंडिंग पेज पर पहुंच पाओगे, ठीक है। अगर आप लॉगिन नहीं रहोगे तो आप उस पेज के सारे फीचर्स को एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज के समय में ये फीचर्स वगैरह ऐड होकर के आ रहे हैं, जो फॉर्म के साथ बन के आ रहे हैं। हमारा न्यू जो वेबसाइट होता है वो बन के आ रहे हैं। तो अब क्या है कि इसमें क्या है कि क्रिएटिंग फॉर्म में क्या है कि रिएक्ट ऑफर्स, रिएक्ट जो है हमारा ना, वो क्या करता है, स्टेटफुल रिएक्टिव अप्रोच टू बिल्ड अ फॉर्म, ठीक है। और द कंपोनेंट इज रेदर देन द डॉम यूजुअली हैंडल द रिएक्ट फॉर्म। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको रिएक्ट है ना, रिएक्ट हमारा दो तरीके से कंट्रोल होता है, ठीक है। एक जो रिएक्ट का फॉर्म होता है उसको कंट्रोल रिएक्ट करता है, ठीक है, या फिर उस इनपुट फील्ड को, यानी कि उस फॉर्म को हमारा डॉम हैंडल करता है। तो जो डॉम हैंडल करता है वो होता है अनकंट्रोल कंपोनेंट, और जो रिएक्ट कंट्रोल करता है फॉर्म को उसको हम बोलते हैं कंट्रोल कंपोनेंट, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर वही चीजें लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्या करते हैं कि चलते हैं अपने VS कोड में चलते हैं, जो कि मैंने आपको एक ऐप बना के रखा है। उस ऐप का नाम है फॉर्म कंट्रोल। देखो यहाँ फॉर्म कंट्रोल मैंने बना के रखा है, और ऐप JS में जो मेरी अनवांटेड जो चीजें जो बाय डिफॉल्ट मिलती है मैं उसको हटा दिया हूँ, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पर बना के रख दिया है, और 3000 के पोर्ट पर मैंने इसको लोकल होस्ट पर रन करा के रखा है, ठीक है। तो ये देखो आपका यहाँ पर, आपका देखो ये लोकल होस्ट पर आपका हो रहा है, ये आपका चल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें मैं क्या करूंगा कि मैं समय ज्यादा वेस्ट ना करते हुए इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं H1 टैग ले लेता हूँ। H1 टैग में आपको मैं करता हूँ वी आर लर्निंग फॉर्म्स इन रिएक्ट, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद चलता हूं अपने इस पर। देखो यहां पर क्या आपको मिल रहा है, वी आर लर्निंग फॉर्म इन रिएक्ट, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूं, इसमें कुछ मैं क्लास लगा देता हूं, ठीक है। मैं क्लास लगा देता हूं ऐप, ठीक है। देखो कुछ की हमको क्या मिलता है, मैंने आपको यहां पर लगा दिया क्लास नेम ऐप ना। ये ऐप डॉट सी एस में चलता हूं मैं, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, बराबर। तो यहां पर क्या है कि हमारा जो है मैंने क्लास लगा दिया है, और हमारा जो ये आपको दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं क्या करता हूं, इसको मैं एक फटाफट एक फॉर्म बनाता हूं, ठीक है। मैं फटाफट एक फॉर्म बनाता हूं, ठीक है। वो फॉर्म बनाता हूं, मैं फॉर्म का लेबल रखता हूं, LAB लेबल रखता हूं। ओहो, मैंने फॉर्म का लेबल रखा नेम, ठीक है। और एक मैं इसका लेता हूं इनपुट फील्ड लेता हूं, और इस इनपुट फील्ड का क्लोजिंग टैग हटा देता हूं यहां से, ठीक है। इस इनपुट फील्ड क्लोजिंग टैग हटा देता हूं, इसका मैं लिखता हूं टाइप रखता हूं टेक्स्ट, ठीक है। और इसको मैं यहां से
क्लोज कर देता हूं। ठीक है, मेरा कुछ इस तरीके से फॉर्म दिखेगा। अभी देखो आपका ये जो है ना फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो आप इसका नेम आ रहा है, आप इसके अंदर नेम के अंदर कुछ भी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, तो अब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर कि जब हम इसकी एक देते हैं वैल्यू, ठीक है, यही तो हमारा मतलब ये है, क्या बोलते हैं कि हमारा एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसी का यूज करके हम ये करेंगे, आगे चल करके अपने फॉर्म को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं कर देता हूं नेम। ठीक है, अब मैं सेव करता हूं इसको और चलता हूं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिख रहा है, अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ नेम। ठीक है, देखो इसमें लिखा है नो रेस्ट्रिक्टेड ग्लोबल, मतलब सर्च द कीवर्ड। इसमें लिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेड यूज और ऑफ टर्म नेम। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया कि वैल्यू इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर देता हूं नेम। ठीक है, अब मैं इसको यहां से सेव करता हूं। ठीक है, चलता हूं। देखो अब क्या है कि मैं अब यहां पर क्या है कि मैंने वैल्यू दे दिया नेम। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको देखो, मैं कुछ भी चीज करूंगा ना, मैं इसे कुछ भी करूंगा, मैं इसमें कुछ ना मैं टाइप कर पा रहा हूं और ना ही इस नेम को मैं यहां से हटा पा रहा हूं और ना ही मैं इसको एडिट कर पा रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे कि हम एक हमारा जो जनरल फॉर्म होता है ना, जो हमारा जनरल फॉर्म होता है, सपोज करते हैं कि देखो ये हमारा HTML में एक फॉर्म होता है। ठीक है, देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि देखो आप यहाँ पर कुछ भी चीजें लिख पा रहे हो और इसको एडिट भी कर पा रहे हो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं दिखाता हूँ, पूरा कोड दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो इसका आपका जो फॉर्म है HTML में, ठीक है, ये कितने सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है आईडी दिया हुआ है, टाइप दिया है, टेक्स्ट दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। देखो आपने दिया वैल्यू। ठीक है, लेकिन आपने जब वैल्यू दिया ना, तो आपका जो यहाँ पर जॉन है, आप इसको यहाँ पर एडिट कर पा रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जॉन, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारा ये फॉर्म HTML में सिंपल तरीके से काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें रिएक्ट में, तो रिएक्ट में हमारा वैल्यू नेम जो है ना, वो हमको इस तरीके से काम नहीं करता है अच्छे से। मतलब इसको हमको हैंडल करना पड़ेगा। इसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे, तो चलते हैं अपने ब्राउजर पर और ब्राउजर पर देखते हैं कि ये वो क्या दे रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसे कंसोल कराता हूँ। कंसोल कराने के बाद मैं देखता हूँ कि इसमें क्या मुझे मिल रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ कंसोल, यहाँ पर चलता हूँ, कंसोल में चलता हूँ। ये तो कंसोल मेरा यहाँ पर है। देखो इसमें मुझे कुछ वार्निंग मिल रहा है। ठीक है, वार्निंग क्या मिल रहा है, कि कंपोनेंट इज चेंजिंग एन अनकंट्रोल्ड इनपुट टू बी controlled. This is likely caused by the value changing from the undefined to for the defined value, which should not happen decided when between the controlled or uncontrolled input element, which is the lifetime of the component. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपकी जो ये जो है ना, इसको कंट्रोल करेगा क्या, इसको कौन कंट्रोल करेगा, इसकी वैल्यू कंट्रोल होगी आपको अनकंट्रोल और कंट्रोल की तरह। ठीक है, किसके लिए, आपको आपका ये कंपोनेंट के थ्रू। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं क्या करूंगा कि यहां पर आपको ये चलूंगा और यहां पर आपको टाइप टेक्स्ट है ना। अब क्या है कि देखो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है कि यहां पर अब देखो मुझे क्या मिल रहा है, जब मैं यहां पर कुछ चेंज नहीं कर पा रहा हूं ना, तो जब मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं कुछ भी लिख रहा हूं, कुछ चेंज नहीं कर पा रहा, तो यहां पर अब मुझे क्या मिल रहा है कि प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म फील्ड। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि हमने इसमें क्या दिया है कि जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू एज अ प्रॉप की तरह ट्रीट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो आपका जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात किया था, मैंने स्टेट ऑफ प्रॉप्स के बारे में बात किया था। तो हमारा जो प्रॉप्स होता है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब कि वो रीड ओनली होता है। ठीक है, उसको सिर्फ आप पढ़ सकते हो, उसमें कुछ अपडेट नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपका प्रॉप की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम ब्राउजर पर चलेंगे। देखो और क्या बोल रहा है मुझे कि देखो फॉर्म फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर, आपको इसमें एक ऑन चेंज हैंडल लगाना पड़ेगा। दिस विल रेंडर ओनली रीड ओनली फील्ड। ठीक है, अगर आप ये ऑन चेंज नहीं लगाओगे तो ये आपको प्रॉप की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, इफ द फील्ड शुड बी म्यूटेबल, अगर आप चाहते हो उसको म्यूटेबल यानी कि अपडेट करने लायक बनाना चाहते हो, तो आप या तो डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर लो, अदरवाइज सेट आइदर द ऑन चेंज और रीड ओनली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे किसके हेल्प से, डिफॉल्ट वैल्यू की वजह से। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रखूंगा डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू मैंने रखा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर।
मैं देखता हूँ इसको, देखो देखो अब मैं इसको चेंज कर पा रहा हूँ। देखो यहाँ पर, देखो अब क्या है, आपका नेम जो है आपको मैं यहाँ पर चेंज कर पा रहा हूँ। देखो आप कुछ भी लिखो चेंज कर पा रहा हूँ। लेकिन 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 यहाँ प्रॉब्लम मेरा सॉल्व नहीं हुआ। प्रॉब्लम सॉल्व इसलिए नहीं हुआ है मेरा यहाँ पर, क्योंकि अब जो मेरा जो है ना, अब मेरा जो है कि अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं इसकी वैल्यू को स्टोर करा लूं यहाँ पर, कहीं पर स्टोर करा करके उसको मैं अपडेट कर लूं। तो इस तरीके से अब हम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं और इसमें कुछ हम नेम लिख सकते हैं, लेकिन इसको कहीं सेव, इसको कहीं स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको स्टोर और उसको ये करने के लिए हम क्या करेंगे इसका सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक इसमें हमको क्या बोल रहा है, इसमें मुझे बोल रहा है कि देखो आपको बोल रहा है कि आप म्यूटेबल बनाने के लिए इसको डिफॉल्ट वैल्यू या फिर अदरवाइज सेट द ऑन चेंज आपको इवेंट हैंडलर का आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस डिफॉल्ट वैल्यू को मैं यहां से हटाता हूं, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू को मैं यहां से हटाऊंगा, ठीक है, और यहां पर मैं रखूंगा ऑन चेंज। ऑन चेंज एक बहुत अच्छा इवेंट हैंडलर होता है जिसके थ्रू आप जो है ना अपने इनपुट फील्ड को अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और उसको मतलब अपडेट करके स्टोर भी करा सकते हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि सपोज करते हैं मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टेट लेता हूँ, ठीक है। मैं लेता हूँ स्टेट में लेता हूँ और यहां पर मैं करता हूं क्या कि मैं लेता हूं एक नेम कॉमा सेट नेम, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, आपको पता है कि हम लोगों को जब भी हम लोग स्टेट को मैनेज करते हैं तो हम लोग किस हुक्स का यूज करते हैं, फंक्शन कंपोनेंट में यूज स्टेट, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा यूज स्टेट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के आप वो वाली वीडियो देख लो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं डिफॉल्ट वैल्यू देता हूं, मैं देता हूं पीटर, ठीक है, पीटर, ठीक है। अब क्या है कि मैंने यहां पर दे दिया, ठीक है, और यहां पर मैं चल के देखता हूं कि मुझे क्या मिल रहा है। देखो यहां मुझे मिल रहा है मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड, ठीक है, और यहां पर क्या सिंटेक्स एरर मुझे मिल रहा है। देखो यहां पर क्या मिल रहा है, मुझे ऑन चेंज में मुझे एक फंक्शन देना पड़ेगा, ठीक है, एक फंक्शन नेम देना पड़ेगा मुझे। यहां पर मैं देता हूं फंक्शन नेम दे दिया मैं आपको। यहां पर मैं देता हूं इनपुट चेंज, ठीक है, इनपुट चेंज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इस फंक्शन को मुझे यहां डिफाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, कॉन्स्ट इनपुट चेंज इक्वल टू, मैं यहां एरो फंक्शन ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहां चलता हूं और देखता हूं कि मुझे क्या मिलता है, ठीक है। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, देखो ये क्या है, देखो यहां मैंने गलती क्या किया है, यूज स्टेट तो मैंने यूज कर लिया लेकिन उसको मैंने यूज स्टेट से इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। मैं कॉमा लगा करके इसको मैं यहां से डिस्ट्रक्चर करता हूं यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट, यूज का यूज जो यू होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। यहां से मैं इसको कॉपी करता हूं, ठीक है। अब क्या होता है, देखो अब आपका यहां पर आपका रेंडर हो गया आपका यहां पर, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा कि मैं अब कुछ भी लिख रहा हूं, देखो आप यहां लिख पा रहे हो, ठीक है, लिख पा रहे हो ना यहां पर, ठीक है। तो प्रॉब्लम अभी भी मेरा सॉल्व नहीं हुआ है, प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। इसलिए सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, तो अब क्या करते हैं कि हमने सबसे बड़ा जो था, हम लोगों ने वैल्यू एट्रीब्यूट तो नहीं दिया था हम लोगों ने। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहां पर लिया और वैल्यू एट्रीब्यूट में मैं देता हूं नेम, ठीक है। मैंने ये नेम दे दिया, मतलब कि ये जो नेम है इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने दे दिया पीटर, ठीक है। अब पीटर मुझे मिल गया, ठीक है। पीटर मुझे मिलने के बाद अब मैं देखता हूं कि मुझे क्या मिलता है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने दे दिया पीटर, ठीक है। देखो अब क्या है कि मेरा प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। प्रॉब्लम सॉल्व इसलिए नहीं हुआ है कि हमारा जो वैल्यू जो हमारा जो प्रॉप की तरह ट्रीट हो रहा था ना, ठीक है, वो अभी भी हमारा जो है ये इनपुट फील्ड मेरा इम्यूटेबल नहीं हुआ है, नहीं सॉरी म्यूटेबल नहीं हुआ है, ठीक है। इसको मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। अब क्या है कि हम क्या करेंगे, इस पीटर को यानी कि ये वाला पीटर है ना, इस नेम में आकर के ये हो गया है, स्टोर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन से हम इस वाले स्टेट को अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर हम क्या करेंगे, एक हमको ये देता है इवेंट देता है, ठीक है, इवेंट देता है। और इवेंट देने के बाद मैं दिखाता हूं आपको कंसोल करा के दिखाता हूं आपको, और आपको मैं कराता हूं ई डॉट टारगेट, ठीक है।
देखो ई डॉट सॉरी ये हम देखते हैं कि ई हमको इवेंट क्या देता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इवेंट क्या देता है हमको। ठीक है, तो अब चलता हूं मैं इस पर। ठीक है, और इसको मैं यहां से हटाता हूं। ठीक है, अब देखो यहां से मैं कुछ भी क्लिक करता हूं, देखो आपको क्या मिल रहा है। आपको देखो यहाँ पर गौर से देखना, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, इसमें देखो एक आपका एक टारगेट है। ठीक है, ये देखो ये ना टारगेट, तो टारगेट क्या है, आपका इनपुट फील्ड को टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं चलता हूं इसमें और इवेंट डॉट यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे डॉट लगा के टारगेट, देखते हैं अब क्या मिलता है मुझे। ठीक है, अब क्या मिलता है मुझे, अब मैं जैसे ही मैं इसको कुछ चेंजेस करता हूं। ठीक है, देखो अब क्या है, इसको मैं हटाता हूं। सबसे पहले यहां से मैं क्लीन करता हूं और देखता हूं, यहां से मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूं। देखो अब क्या है कि आपको क्या मिल रहा है, इवेंट डॉट टारगेट। टारगेट क्या किसको कर रहा है, ये आपको ये इनपुट को कर रहा है। ठीक है, लेकिन मेरा जो वैल्यू है ना वो पीटर है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू करूंगा। अब ये जो वैल्यू है मेरा म्यूटेबल हो जाएगा। देखो अब क्या है कि देखो अब क्या है कि मुझे क्या मिल रहा है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में क्या मिल रहा है, पीटर। ठीक है, देखो आप जितनी बार क्लिक कर रहे हो देखो ये चीजें आपको मिल रही हैं। मतलब जब भी ये चेंज हो रहा है ये आपको चीजें मिल रही हैं। ठीक है, मतलब अपडेट हो रहा है हर एक बटन के क्लिक होने के ऊपर। ठीक है, अब क्या है कि मैं क्या करूंगा कि इसको इसकी हेल्प से मैं सेट नेम में जा करके मैं क्या करूंगा, अब इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर दूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब मैं यहां क्या कर रहा हूं कि इसको मैंने यहां सेव किया। ठीक है, अब क्या है आपने देखना, गौर से देखना। ठीक है, देखो अब क्या है कि आपकी वैल्यू जो है अब यहां पर अब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ भी चीज लिखोगे, जब जब स्टेट अपडेट होगी वो आपको यहां पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं लिखता हूं कोड विद फन। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं कोड तो CODE कोड विथ फन। देख रहे हो किस तरीके से आपको हर एक जब भी आप लिख रहे हो वो चीजें अपडेट हो रही हैं। ठीक है, मतलब कि हमारा ये जो फॉर्म इनपुट फील्ड है ये हमारा कौन हैंडल कर रहा है, ये हमारा हैंडल कर रहा है रिएक्ट। किसकी हेल्प से, यूज स्टेट की हेल्प से ये हमारा चीजें अपडेट हो रही हैं। ठीक है, ग्रेट, आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। शायद हम इसी के लिए जब हमारा रिएक्ट हमारा इनपुट फील्ड को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि आप कह सकते हो कि यही चीज जो है हमारा कंट्रोल कंपोनेंट कहलाता है। ये जो है ना, ये मेरा जो अब हम इसको चेंज कर पा रहे हैं ना, इसको यहां से अब हम इसको चेंज कर पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी चीजें लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर कुछ भी चीजें लिख रहे हैं वो हमको अपडेट होकर के मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्ट है वो हमारा फॉर्म को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंट्रोल कंपोनेंट। ठीक है, ग्रेट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि हम एक और इनपुट फील्ड ले लेते हैं जिसका मैं नाम रखता हूं, एक नेम तो मैंने रख दिया यहां पर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इसको मैं यहां पर एक और बार मैं पेस्ट कर देता हूं और इसका नाम रखता हूं, मैं लेबल रखता हूं इसका, मैंने लेबल नाम रखा है इसका पासवर्ड। ठीक है, ठीक है, और मैं अगर टाइप में रखता हूं उसका पासवर्ड रखूंगा तो वो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, वो हाइड होकर दिखता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर एक और मैं ले लेता हूं स्टेट। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कॉन्स्ट, फिर है आपको लिखता हूं पासवर्ड कॉमा सेट पासवर्ड इक्वल टू यूज स्टेट आपने दिया यहां पर, और यहां पर आपने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, आपको दे दिया, आपने दे दिया ब्लैंक। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इसको मैं यहां से br टैग देता हूं ताकि ये एक नीचे होकर के मिले मुझे। ठीक है, अब क्या है कि मैं चाहता हूं कि यहां पर जो है ये मैं दे देता हूं पासवर्ड, यहां पर पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड दे दिया आपने यहां पर। अब क्या करते हैं कि यहां पर हम क्या करते हैं इनपुट पासवर्ड। ठीक है, इनपुट पासवर्ड यहां से मैं चलता हूं और यहां पर मैं इसको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा, मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कॉन्स्ट इनपुट पासवर्ड। इनपुट पासवर्ड को मैंने यहां से डिफाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ एरो फंक्शन। ठीक है, और यहां पर मैं करूंगा कंसोल, यहां पर मैं कंसोल कर लेता हूं यानी कि, ठीक है, और यहां पर देता हूं ई डॉट टारगेट डॉट
वैल्यू, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं सेट पासवर्ड में जाकर के ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। यहां तक तो आपने समझ लिया और यहां पर आपको एक इवेंट आपको यहां पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि मुझे अब क्या मिल रहा है मुझे अपने ब्राउजर पर। देखो आपको दो चीजें मिल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक में पीटर मिल रहा है, एक में आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो एक काम करता हूं मैं यहां से इनपुट फील्ड में यहां से मैं इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। मैं रखता हूं दोनों में क्लीन रखता हूं। देखो अब क्या है कि दोनों में से ये हट गया आपका, ठीक है। मैं यहां से इसको हटाता हूं, ठीक है। अब देखो मेरी चीजें काम कर रही हैं या नहीं। देखो यहां से चीजें काम कर रही हैं, इसमें भी मैं कुछ एडिट कर पा रहा हूं, यानी कि पासवर्ड में भी आप इसमें कुछ एडिट कर पा रहे हो और नेम में भी आप कुछ एडिट कर पा रहे हो, ठीक है। चलो अब क्या है कि अब मैं क्या करता हूं कि इसमें कुछ मैं जावा स्क्रिप्ट के फंक्शंस को भी मैं करता हूं। मैं कुछ ये मैं करता हूं इसके अंदर, ये देखो मैं करता हूं कॉन्स्ट अपर केस, ठीक है, इक्वल टू आपको क्या करना है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू देना है और इसको करना है मेरा जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन आता है टू अपर केस, ठीक है। ये एक तरह का फंक्शन होता है जो कि मैंने इसको यहां पर कॉल कर लिया है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि अब ये क्या करेगा कि यहां पर जो है ना, यहां पर जो है अब सेट नेम में मुझे क्या करना पड़ेगा, अपर केस को यहां पर पास कर देना होगा, ठीक है। अब चलते हैं वापस से अपने हम ब्राउजर पर चलते हैं और देखते हैं। अब देखो क्या है कि यहां से मैं इसको क्लीन करता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कि मैं कुछ भी टाइप करूंगा ना तो इसमें मुझे आपको वो अपर केस यानी कैपिटल लेटर में मिलेगा आपको। देखो यहां पर मैं लिखता हूं जी, देखो मैंने आपको यहाँ पर देखो कंसोल में क्या दिखाया है, देखो मैंने लिखा है स्मॉल जी, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर कैपिटल जी होकर के मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैं लिखता हूँ कोड विथ फन, ठीक है, देख रहे हो। अब देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखो ना, ये आप इस साइड देखना CODE ये सब स्मॉल लेटर में, ठीक है, कोड, ठीक है। उसके बाद लिख रहा है मैंने एक स्पेस दिया है मैंने जो कि कुछ दिख नहीं रहा है, उसके बाद W स्मॉल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर W कैपिटल हो गया, ठीक है। I यहाँ पर देखो ये कैपिटल हो गया, मतलब कि ये जो सबसे लास्ट वाले जो है ना वो देखो वो किस तरीके से अपडेट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि हम इस तरीके का फंक्शनलिटी भी हम अपने रिएक्ट कंट्रोल कंपोनेंट में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेट, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमारा जो ये फॉर्म है ये रिएक्ट किस तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो सपोज करते हैं कि अब जैसे कि हमारे पास सिर्फ अभी यहाँ पर क्या है मेरा, सिर्फ यहाँ पर मेरा दो इनपुट फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जब दो इनपुट फील्ड लिया है मैंने, सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट फील्ड तकरीबन बहुत सारे हो गए, सपोज करते हैं 7 8 10 हो गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या बार बार हम ये इवेंट हैंडलर का यूज करेंगे क्या, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ऐसा जरूरत नहीं है कि हम हर एक चीज को हम हर एक बार हर एक इनपुट फील्ड में हम ऑनचेज एक इवेंट हैंडलर का यूज करें, ठीक है। हम अगर चाहें तो एक ही इनपुट चेंज से हम ये सारा का सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं इनपुट चेंज में बना देता हूं, यहां से इनपुट चेंज, ठीक है, इनपुट चेंज बना दिया, ठीक है। अब जैसे कि आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि जब हम इनपुट चेंज का फंक्शन चलाएंगे तो इसको पता कैसे चलेगा कि कौन सा इनपुट फील्ड मतलब ये ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आता है इसके अंदर, इसका होता है नेम, ठीक है। नेम इक्वल टू मैं देता हूं इसका नेम, सॉरी ये मैं देता हूं नेम, ठीक है। और इस वाले इनपुट फील्ड में भी दे देता हूं मैं यहां पर मैं देता हूं नेम, नेम इक्वल टू देता हूं मैं यहां पर पासवर्ड, ठीक है। मैं यहां से सेव करता हूं इसको, ठीक है। अब क्या है कि मैंने यहां पे इनपुट चेंज मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इस इनपुट पासवर्ड को मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। हटा दिया मैंने इसको यहां से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं इसको कि यहां से मैं ये भी हटा देता हूं, जैसे कि इस वाले को मैं यहां से करता हूं कमेंट कर देता हूं, ठीक है। और इस वाले को भी मैं यहां से अभी हटा देता हूं, ठीक है।
अब क्या है कि सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूं कि ये मुझे नेम जो है ये मुझे क्या दे रहा है। ठीक है, मुझे क्या दे रहा है, ई डॉट टारगेट डॉट नेम। देखो मुझे ये नेम मुझे क्या दे रहा है। ठीक है, मैं चलता हूं यहां पर। ठीक है, और इसको मैं चलता हूं यहां से, मैं इसको क्लीन करता हूं, इसको मैं यहां से। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं यहां पर इस वाले पर चलता हूं। ठीक है, तो इस वाले पर मैं कुछ भी लिखूंगा। ठीक है, देखो ये आप पता चल गया कि अभी आप जिसमें लिख रहे हो वो आपका नेम इनपुट फील्ड है। ठीक है, अगर मैं पासवर्ड में जाकर के कुछ भी लिखता हूं तो देखो आपको ये पासवर्ड में जाकर के मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि आप एक इवेंट हैंडलर का यूज करके आप किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इनपुट फील्ड को कैसे टारगेट कर सकते हो, कैसे उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे उसको आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, होप यहां तक तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब हम जैसे कि मैंने क्या किया था पिछले अभी मैंने क्या किया था कि कैसे मैं अपर केस वाला जो मैंने जो लिया था मैंने वो किस तरीके से लिया था मैंने। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, इसको मैं करता हूं कमेंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं लगाता हूं इफ। ठीक है, इफ अब मैं क्या करता हूं कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू अगर है तो इक्वल टू आप दे दोगे क्या, मैं देता हूं उसका फर्स्ट नेम। ठीक है, इफ फर्स्ट, सॉरी इसका मैं देता हूं नेम। ठीक है, नेम देता हूं, नेम दे दिया मैंने। ठीक है, अब क्या है कि मैं क्या करता हूं यहां से इसको करली ओपन करली क्लोज में ले लेता हूं ब्लॉक इसका। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं लिखता हूं कांस्टेंट वेरिएबल नेम। ये जो हम लिए हैं वेरिएबल कीवर्ड लिए हैं, और यहां पर लिखते हैं अपर केस। ठीक है, अपर केस इक्वल टू। ठीक है, आप क्या करोगे कि यहां पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ले लोगे और इसको आप कन्वर्ट कर लोगे किसमें, अपर केस में, टू अपर केस। ठीक है, टू अपर केस एक तरह का फंक्शन है, इसको चला लोगे आप। ठीक है, ये हो गया। मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू अगर आपका है, ठीक है, तो आप क्या करो, नेम वाले फील्ड को आप उसको मैं जो भी मैं टाइप करूं उसको आप कर दो क्या, उसको कर दो आप उसको कर दो अपर केस में। ठीक है, अब जब आप अपर केस में कर रहे हो, ठीक है, अब आप अपर केस में कर रहे हो ना, तो इसको आप आओ यहां से और इसमें क्या कर दो, सेट नेम को आप यहां पर कर दो अपर केस। ठीक है, अपर केस जो कि आपने यहां पर इसका ये जो दिया है वेरिएबल नेम दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि आप एल्स पार्ट में चले जाओ, एल्स ब्लॉक में जा करके, ठीक है, आप सेट पासवर्ड को आप सीधा रखो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है, और यहां तक तो मैंने कर लिया। ठीक है, देखो क्या करते हैं कि इसको मैं सबसे पहले यहां से मैं इसको करता हूं। ठीक है, अब जैसे कि देखो यहां पर कि मैं यहां पर कुछ भी लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं कोड, सॉरी ये यहां ऐसा नहीं है, यहां पर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और रिफ्रेश करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं कुछ भी लिख रहा हूं तो यहां पर क्या था ये चीज, अच्छा ओके देखता हूं मैं यहां पर क्या है कि यहां पर देखो इफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं होगा, मैंने यहां पर नेम करूंगा। ठीक है, नेम करूंगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और यहां चलता हूं, देखता हूं जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो यहां पर क्या मिल रहा है, आप कुछ भी चीजें लिख रहे हो यहां पर, तो मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं, लेकिन ये हमको मिल रहा है किसमें, हमको मिल रहा है कैपिटल लेटर में मिल रहा है। जैसे कि मैं लिखता हूं कोड विथ फन। ठीक है, मतलब ये मैं कंसोल पे मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन मैं जो लिख रहा हूं वो स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं, लेकिन आपको यहां पर ये अपर केस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और देखते हैं इसमें मुझे क्या मिलता है। देखो इसमें आपका क्या है कि आपका स्मॉल लेटर में ही मिल रहा है आपको देखने में। ठीक है, अब क्या है कि यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप अपने फॉर्म को रिएक्ट के थ्रू कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, ग्रेट, यहां तक होप गाइस कि आपको मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है और यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि
हम इसको यहां से सेव करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हमारा जो फील्ड है, जो अनकंट्रोल कंपोनेंट किस तरीके से रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है वो अनकंट्रोल कंपोनेंट किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अनकंट्रोल कंपोनेंट में हमको स्टेट के थ्रू नहीं, हमको ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहां से हटा दूंगा, ठीक है, यहां से मैं सब चीजों को हटा दूंगा, ठीक है, और इस पासवर्ड को भी मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, मैं यहां से इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब ये जो है आपने यहां पर इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नेम ये है, वैल्यू। अब आपको क्या करना है कि ये सब नेम वगैरह वैल्यू वगैरह नहीं लेना है, आपको इसमें कोई भी इवेंट हैंडलर का भी यूज नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं अब मैं क्या करता हूं कि आपको मैं बताता हूं कि ये किस तरीके से काम करेगा। मैं फटाफट क्या करता हूं कि मैं एक बटन बना लेता हूं, ठीक है, बटन बना लेता हूं, बटन, ठीक है, बटन बना लिया और इसको मैं रखता हूं सबमिट, ठीक है। अब क्या है कि मैंने बना लिया बटन इसका, ठीक है, और मैं क्या करता हूं कि एक फॉर्म में मैं देता हूं, एक इवेंट हैंडलर मैं देता हूं, इसको मैं लिखता हूं ऑन सबमिट, ऑन सबमिट मैं देता हूं, और इसमें मैं लिखता हूं हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट, ठीक है। अब चूंकि ये हमारा अनकंट्रोल कंपोनेंट है, जो कि अब ये डॉम हम अब ये है ना जो कंट्रोल करेगा, ये हमारा डायरेक्ट डॉम कंट्रोल करेगा मेरे इनपुट फील्ड को विद द हेल्प ऑफ एक हुक आता है, एक हुक आता है, उस हुक का नाम है, उस हुक का नाम है मेरा यूज रेफ, जो कि मैंने आपको यूज रेफ के वीडियो में आपको बताया है। और जिन लोगों ने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज जाइए जाकर के वहां पर वो वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि फटाफट मैं क्या करता हूं कि मैं यूज रेफ को यहां पर से मैं इंपोर्ट कर लेता हूं, ठीक है। देखो ये आपने दे दिया यहां पर, देखो यूज रेफ जिस तरह से आपने लिखा यहां पर आपका यूज रेफ आपका यहां पर यूज हो गया, ठीक है, मतलब ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस यूज स्टेट को मैं यहां हटा देता हूं मैं यहां से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां पे किसी वेरिएबल में इसको मैं स्टोर कर लेता हूं, कॉन्स्ट रेफ रेफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो मुझे रेफ है ना, ये मुझे क्या दे रहा है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं कि कंसोल करूंगा, और कंसोल के बाद मैं क्या करूंगा, रेफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सॉरी यहां पर मैं क्या करूंगा, ओ ऑन हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर भी चलूंगा, मैं इसको लिख दूंगा बी, सॉरी ये मैंने लिख दिया इसको बी, ठीक है, रेफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैंने यहां तक लिख दिया इसको, ठीक है। अब क्या है कि मैं क्या करता हूं कि इसको मैं देखता हूं, चलता हूं अपने ब्राउजर पर चलता हूं और देखता हूं कि क्या मिला। देखो यहां पर लिखा है आपको हैंडल सबमिट इज नॉट डिफाइंड। सबसे पहले चलते हैं कि मैं अपना हैंडल सबमिट डिफाइन कर लेता हूं, ठीक है। यहां चलता हूं मैं और कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू, मैं एरो फंक्शन ले रहा हूं, ठीक है, मैंने इसको भी सेव कर लिया, ठीक है। ये अभी क्या है कि ये यहां पर अब कोई एरर नहीं आएगा, सॉरी ये मैंने दे दिया, और हैंडल सबमिट इक्वल टू ये अब दे दिया मैंने, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैंने डिफाइन कर दिया इसको, ठीक है। चलते हैं ब्राउजर पर और ब्राउजर पर चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। इसको मैं यहां से हटाता हूं और देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है। जैसे मैं इसमें टाइप करता हूं और देखो यहां पर क्या है कि आपको क्या मिल रहा है, आपको एक करंट नाम का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, जिसमें आपका करंट आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है। आप इसकी हेल्प से आप अपने डॉम को आप इसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से रहेगा जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, देखो जैसे ही आप इसको कर रहे हो ना, ये जैसे सबमिट कर रहे हो तो देखो ये वापस से ये रीलोड हो रहा है। मैं इससे बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं हैंडल सबमिट में चलता हूं और मैं क्या करता हूं, ई डॉट, यहां पर एक इवेंट ऑब्जेक्ट पास करता हूं मैं यहां पर, और ई डॉट PREVENT प्रिवेंट डिफॉल्ट,
ये एक तरह का फंक्शन है जावास्क्रिप्ट जो हमको देता है, जो कि हमको प्रिवेंट कराता है अनवांटेड रीलोडिंग ऑफ द पेज। ठीक है, देखते हैं। अब मैं देखो सबमिट पर क्लिक करता हूं, देखो अब मेरा जो है ना, अब मेरा पेज रिलोड नहीं हो रहा। ठीक है, पेज हमारा नहीं, अब नहीं हो रहा, रिलोड हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं चलूंगा इसमें और चल के ये दिखता हूं, यहां पर मैं करता हूं कंसोल करता हूं और यहां पर मैं चलता हूं, मैं क्या करता हूं, रेफ ऑब्जेक्ट डॉट करंट, क्योंकि मुझे करंट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, करंट ठीक है, डॉट वैल्यू, इसकी मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं, किससे, इसकी मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं टू अपर केस, यानी कि टू अपर केस। ठीक है, ये आपने यहां पर देख लिया, ये जो कि फंक्शन होता है, इसको मैंने यहां पर कॉल कर लिया। ठीक है, अब चलता हूं वापस से मैं अपने ब्राउजर पर। ठीक है, अब जैसे कि गौर से देखना आप यहां पर कि जैसे कि मैंने आपको यहां पर दिया कोड विथ फन। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहां पर सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा, देखो क्या मुझे मिल रहा है, कैनॉट रीड द प्रॉपर्टी अनडिफाइंड रीड, ये आपकी वैल्यू रीड नहीं कर रही है आपकी। ठीक है, इन द हैंडल सबमिट। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये हमारा प्रॉब्लम यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर मैं कुछ भी चीजें लिख रहा हूं, यहां पर मुझे एरर आ रहा है। ठीक है, एरर आ रहा है, किस लिए एरर आ रहा है मुझे, अनकॉट टाइप कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड वैल्यू। अच्छा, अनडिफाइंड वैल्यू में यहाँ पर क्या है ना कि मैंने इनपुट फील्ड में मैंने मेरा एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम होता है रेफ। देखो यहाँ है ना रेफ। ठीक है, इस रेफ में आपने इस और रेफरेंस ऑब्जेक्ट को पास करना होगा, REFOBJ। ठीक है, पास कर दिया आपने यहाँ पर। अब क्या है कि वापस चलते हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं, इसको मैं वापस से रिलोड करता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, मैं लिखता हूं कोड विथ फन। ठीक है, तो देखो क्या होता है, देखो आपका जो लिखा हुआ आपका जो इनपुट फील्ड में है वो कंट्रोल हो रहा है अनकंट्रोल बाय डोम, यानी कि डोम के थ्रू हो रहा है। आपको देखो यहां पर क्या हो रहा है, कोड विथ फन, यहां पर क्या हो रहा है, आपका कैपिटल लेटर में आपको मिल रहा है आपको। ठीक है, होप गाइस कि आपको यहां तक तो समझ में आया होगा किस तरीके से आप अनकंट्रोल कंपोनेंट का यूज कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज रेफ। ठीक है, और अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ होगा तो ये वीडियो लंबी हुई है, लेकिन मैं बहुत ही बेसिक से समझाया हूं। ठीक है, और होप गाइस कि आपको यहां तक वीडियो समझ में आया। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और किसी भी तरह का डाउट होगा तो प्लीज मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।